गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा 9th क्लास में हमारा चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे बिल्कुल बेसिक है। आप जब 10th में आएंगे तो 10th में भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है। यहाँ पे 9th क्लास में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केवल बेसिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स की मैंने आपको पहले भी कराया था। इसकी स्टार्टिंग होती है आपको बेटा एक मैथमेटिशियन थे हमारे रेने डेस्कर्टिस। वो एक बार अपने रूम में लेटे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक इंसेक्ट आपका वॉल पे मूव कर रहा है। वहां से उनको एक आइडिया आया कि अगर मुझे इस इंसेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है कि ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है तो मैं किस तरीके से बता सकता हूँ। डिफरेंट थॉट्स उनके माइंड में आए कि हम बता सकते हैं कि इस वॉल से इतने मीटर डिस्टेंस पर है, आपका फ्लोर से इतने डिस्टेंस पर है, आपका सीलिंग से इतने डिस्टेंस पर है। लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर वे नहीं होगा, ठीक है, कि अगर मुझे इसको बिल्कुल प्रॉपरली बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है तो वहीं से उन्होंने इस पे हमें नए नए रूल्स दिए और नई नई इस पे चीजें दी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कोई भी आपका 2D प्लेन है, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, एक 2D प्लेन है। 2D प्लेन के अंदर कोई भी मूविंग पॉइंट है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो मूव कर रहा है इस 2D प्लेन के अंदर कहीं पे भी, उसकी अगर एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी सबसे पहले, ठीक है। एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपकी वर्टिकल लाइन, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर थी। परपेंडिकुलर मींस दोनों 90 का एंगल बना रही थी एक दूसरे के साथ। इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस ने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दोनों 4, ये आप इनको आगे कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। दोनों परपेंडिकुलर लाइंस ने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, क्वाड्रेंट। इनको इन्होंने क्वाड्रेंट बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको उन्होंने नाम दिया एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन थी इसको नाम दिया वाई एक्सिस। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स डैश बोल सकते हैं, इसको वाई और वाई डैश बोल सकते हैं। दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या दिया, ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला, ओरिजिन, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको क्या नाम दिया, ये जो हमने किसी मूविंग पॉइंट की पोजीशन या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए जो हमने पूरा सिस्टम यहाँ पे ड्राइव किया है, सिस्टम का क्या नाम दिया उन्होंने, कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं पूरे को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, उन्होंने सपोज करो ये कोई मूविंग पॉइंट है यहाँ पे ए, इसकी पोजीशन बताने के लिए 2 पॉइंट्स डिसाइड किए जिनको उन्होंने नाम दिया एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब बताया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। जैसे मुझे पॉइंट ए की पोजीशन निकालनी है तो पॉइंट ए की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सपोज करो ये डिस्टेंस आपकी एक्स है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, देन वाई कोऑर्डिनेट एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। सपोज करो ये डिस्टेंस वाई है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उल्टा दिया है, सारी चीजें इनवर्स में है। एक्स कोड नाम तो एक्स कोऑर्डिनेट है लेकिन डिस्टेंस लेते हैं वाई एक्सिस से, ऐसी नाम यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है और डिस्टेंस लेते हैं हम एक्स एक्सिस से। यहाँ पे ये बट आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगल बनेगा, तो अगर ये वाली डिस्टेंस एक्स है तो ये भी आपकी एक्स हो जाती है और ये वाली आपकी वाई हो जाती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। अगर मुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सपोज करो ये पॉइंट ए है, मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दूंगा दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। सपोज करो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, तो ओरिजिन से लेके परपेंडिकुलर तक की जो डिस्टेंस होगी वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ पे ओरिजिन से लेके परपेंडिकुलर तक जो आपकी डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस पे वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरा नाम अब इसका भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी नाम दिया जाता है,
ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स है। अब एक्स एक्सिस पे जो आपका राइट साइड में है, राइट साइड में एक्स एक्सिस को उन्होंने पॉजिटिव लिया और लेफ्ट डायरेक्शन में निगेटिव लिया। इसी तरीके से वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे आपने निगेटिव लिया। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके साइन होते हैं प्लस कोमा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कोमा माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस और इसमें प्लस माइनस। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। अब इसको समझ लेते हैं क्यों होते हैं। देखो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि उस पॉइंट की दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हमने चैप्टर किया था, जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरी इस बेंच से कुछ डिस्टेंस होगी, जब मैं अगर इससे दूर जाऊंगा तो मेरी डिस्टेंसेस बढ़ती जाएंगी, पास में जाऊंगा तो डिस्टेंसेस कम होंगी। लेकिन अगर मैं जाके इस बेंच पे ही बैठ जाता हूँ तब मेरी डिस्टेंस क्या होगी 0। अब यहाँ पे देखो जो ये पॉइंट होता है ओरिजिन, ये दोनों एक्सिस के ऊपर लाई करता है, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी। तो जब दोनों के ऊपर लाई कर रहा है तो दोनों के इसकी डिस्टेंस क्या होगी 0, इससे इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ही ऊपर हो गया तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई 0। इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका वेरी करेगा। क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब उसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 मींस वाई पर वो क्या होती है आपकी एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, ये साइन आप लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट लाई करेगा तो देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे आप करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पे निगेटिव आ गया, इस पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे दोनों निगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और वाई निगेटिव, तो प्लस माइनस हो गए। तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इसके अंदर हमारा आता है सिर्फ केवल एक चीज बचती है हमारी, ये आपके कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, तो ये इक्वल्स टू होगा किसी सपोज करो एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और दोनों इक्वल हैं। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो, मींस x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट के इक्वल। ठीक है, अदरवाइज उनके कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूटी सेकंड में भी आया था कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो इक्वल। उनके अगर कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं तभी हम बोलते हैं कि उनके कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं। तो ये बेटा आपके चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 3 की केवल बेसिक्स है। इस टेबल से ही हमारी ये क्लियर हो जाती है, कंप्लीट बेसिक्स ऑफ चैप्टर 3 है ये आपका। क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे इसकी हेल्प से।